बाल्टी के ऊपर टाइट नहीं है, लूज है। तो जब तक आप उसके अंदर बाल्टी में पानी नहीं रखोगे तब तक तो वो ऐसी लटकी रहेगी। लेकिन जब उस पानी को खींचने की कोशिश करोगे वो टूटेगी, तो खुल जाएगी, वो टूटेगी नहीं, खुल जाएगी। यानी मेन चीज क्या है? मेन चीज रस्सी का टूटना नहीं है, मेन चीज उस बाल्टी के और उस रस्सी के कनेक्शन को ब्रेक होना है। अगर आप रस्सी जितना मर्जी पानी में डालोगे, क्या रस्सी कुछ पानी को खींच पाएगी वहां से? नहीं ले पाएगी। यानी मेन चीज उस रस्सी का टूटना, या तो वो बीच में से टूटे या फिर वो जो जोड़ है, जो जिस जगह से वो बाल्टी से जुड़ी हुई है। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? जी जी जी। उस बाल्टी को, उस कनेक्शन को तोड़ना, यानी वो जो व्यक्ति है वो वहां से निकाल ना पाए कुछ भी। हालेलुया। वो व्यक्ति वहां से कुछ ना निकाल पाए। तो शैतान यही चाहता है कि आपका जीवन पड़ा तो रहे इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वो कुछ काम ना कर। और आधे से ज्यादा लोग इसी चीजों में लगे रहते हैं। वो बोलते हैं हम जीवित तो हैं, सब कुछ तो है, रस्सी भी देख रहे हैं चांदी की, प्रभु के कुएं को भी देख रहे हैं, हमारा बर्तन भी साफ सलामत रखा हुआ है साइड में, लेकिन वहां से वो निकाल कर, परमेश्वर के राज्य की बातों को निकाल कर वो अपने जीवन में नहीं डाल रहे। जब तक जीवन में नहीं डालोगे, ना तो खुद तृप्त होगे, ना दूसरों को कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ यहां पर? जब भी वो रस्सी लूज होगी, आपको लगेगा आप जीवित हो, लेकिन आप असल में जीवित नहीं हो, क्योंकि जब प्रभु का समय आएगा, आप अपने इस पृथ्वी की दौड़ को सिर्फ और सिर्फ अपनी मृत्यु में खत्म करोगे, और न्याय के दिन परमेश्वर के सामने सिर्फ नरक के लिए खड़े हो। हालेलुया। तो आपको उस रस्सी को मजबूत भी करना है। और क्या चीजें हैं जो उस रस्सी को लूज करती हैं, कमजोर करती हैं, जिसके कारण उस बाल्टी के साथ उसकी पकड़ नहीं हो पाती, वो काम नहीं कर पाते आप, उसको हम देखते हैं। यानी वो काम कौन से है? उस शरीर के काम जो आपके शरीर को क्या करते हैं? कमजोर करते हैं। समझ आ रहा है? यस। मुझे लग रहा है मैं सोए हुए लोगों से बात कर रहा हूं। कितनों को समझ आ रहा है? आपके चेहरे नहीं बता रहे कि आपको समझ आ रहा है। आपके चेहरे देख के ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या मैं कुछ दूसरे भाषा में बात कर रहा हूँ, अन्य भाषा के अंदर कुछ बोल रहा हूँ, और आप लोग देख रहे हो कि हाँ क्या बोल रहे हैं, तो कुछ सोच के पता नहीं क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। निकालो गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से पढ़ना शुरू करो। शरीर के काम तो प्रकट हैं। हालेलुया। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना क्या है? प्रकट शरीर पर मन लगाना क्या है? इससे पहले पढ़ा था मृत्यु है ना। अब शरीर के काम, मृत्यु कैसे आएगी? जब आप शरीर पर मन लगा रहे हो। हाँ? अब शरीर पर मन लगाना क्या है? यानी शरीर के कामों पर मन लगाना। अब शरीर के काम क्या है वो यहां लिखा हुआ है, पढ़ो। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यानी आप परमेश्वर के राज्य के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। वो रस्सी लूज है, वो रस्सी लूज है।
आप इन कामों के कारण अपने आप अपने जीवन में तो हो, पृथ्वी के ऊपर हो, रह तो रहे हो, आपको दिख तो रहा है आप जीवित हो, लेकिन आप वो काम नहीं कर पा रहे हो जो प्रभु चाहता है आपके जीवन से। करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उस कनेक्शन को ब्रेक पाओगे। जो काम है यहां पे लिखे हुए, जब तक ये आपके जीवन के अंदर है ना, जब न्याय का दिन आएगा तो सिर्फ आप अपनी जीवन की रस्सी को परमेश्वर के राज्य से अलग पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यानी आप पृथ्वी पर प्रभु के नाम को ले रहे हो, लेकिन अगर आप इस पाप के साथ अपने जीवन में बैठे हो तो आपका प्रभु में बैठना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो रस्सी है वो टूट जाएगी जब न्याय का दिन आएगा, यस, खुल जाएगी जब न्याय का दिन आएगा। मैं इन चीजों के विषय में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है? समझो इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे। क्योंकि शरीर 5:19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार पता है आपको? यस, अपने विवाह से बाहर किसी के साथ शारीरिक संबंध रखना, या तो पुरुष का किसी दूसरी औरत के साथ या औरत का किसी दूसरे आदमी के साथ। गंदे काम, यानी विवाह से पहले किसी के साथ अपना रिलेशन रखना, लड़की का किसी लड़के के साथ, लड़के का किसी लड़की के साथ। लूचपन, रिलेशन ना होने पर अपने आप को सेटिस्फाई करना। किसी के साथ रिलेशन नहीं है मेरा, मैं किसी को नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को खुद प्लेजर दे रहा हूं। समझ रहे हो आप इस चीज को? ये लूचपन। मूर्ति पूजा, मूर्तियों की पूजा करना। टोना, जादू टोना करना, किसी का काम खराब करना। बातें ना बड़ी एड्स आती हैं, देखते हो आप, ये सब शैतान के लोग। बैर रखना, एक दूसरे से बैर रखना। इसने बड़ी आज गवाही दी है, इसके घर में ये चीज आ गई, उसके घर में वो आ गया। बैर रखना, झगड़ा रखना, कि इससे तो मेरा झगड़ा चल रहा, मुझे बात नहीं करनी। ईर्ष्या रखना, जलन रखना, क्रोध रखना, विरोध रखना, फूट पड़वाना, विधर्म करना, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना, डाह रखना, मतवालापन, नशे में रहना, लीला क्रीड़ा, छेड़छाड़ करना और इसके जैसे और काम जिनके विषय में तुम पहले सुन चुके कि ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप उस कनेक्शन को ब्रेक करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रभु में यहां बैठना व्यर्थ है अगर आप अपने जीवन से इन बातों को दूर नहीं करते तो। आपको उनके ऊपर काम करना जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि इनके जैसे और काम। सबसे महत्वपूर्ण 2 काम जो आपके जीवन में होने जरूरी हैं, वो ही आपके उस रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं, उस रस्सी को मजबूत कर सकते हैं, और वो ही उस चीज को तोड़ सकते हैं, आपके जीवन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो चलो।